अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। अगर आप अब्बास टाउन के रिहायशी हैं और कल 6:55 पर किसी सिग्नल पर फंस गए थे तो आज आप जिंदा हैं। अगर आप मस्जिद बिलाल में मगरिब की नमाज बाजमात नमाज अदा करने में नहीं पहुंच पाए थे तो आज आप जिंदा हैं। अगर आप इस वक्त सौदा लेने बाहर निकले हुए थे तो आज आप जिंदा हैं। अगर आप कराची में रहते हैं और आज जिंदा हैं तो फकत इसलिए क्योंकि आपकी कुछ सांसें अभी बाकी हैं। कराची में जिंदगी और मौत दोनों ही बाय चांस हैं। ना जिंदगी पर यकीन है, ना हुकूमत पर, ना फौज पर, ना उलमा पर, ना मजहब पर और ना मसलक पर। हुकूमत आपको यकीनी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा अगर कुछ दे सकती है तो वो हैं वार्निंग्स, मज़म्मती बयानात, लवाहिकीन के लिए मुआवजे और सोग के ऐलानात, और हां, आजमाया हुआ नाकाम नुस्खा डबल सवारी पर पाबंदी। जबकि 6 गज सफेद लट्ठे और अपने प्यारों को दफनाने की जगह का इंतजाम बहरहाल हमारे अपने जिम्मे है। कल के धमाके की आग आज बुझ चुकी है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की गफलत और बद इंतजामी को लोग किसी सूरत माफ करने को तैयार नहीं। इसलिए कई सियासी रहनुमा कोशिश के बावजूद मुतासरीन का गम बांटने अब्बास टाउन नहीं जा सके, मां सिवाय फैसल रजा अब्दी के, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कल रात से ही अब्बास टाउन में मौजूद हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम अख्तर साहब। लेकिन फैसल रजा अब्दी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जो नुकसान कल हो गया वो नाकाबिल तलाफी है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब आप किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं लोगों को, आपके जो आसपास करीब में मौजूद हैं? मेरी बहन, शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताऊं कि ये एक जंग है अपनी सोच को दूसरों की सोच पे मुसल्लत करने वालों की, जो अपनी सोच मुसल्लत करना चाहते हैं इस अवाम पाकिस्तान के ऊपर और इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर। पीपल्स पार्टी इस सोच के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है और इसीलिए ज़ेरे अताब भी है और ये निशाने भी बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, खुसूसन जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ के एक मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी तादाद में वोटर्स भी हैं। और एक ऐसे वक्त में उन 2 सूबों को निशाना बनाया जा रहा है जब यहाँ पे मुसलसल एक गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। तो बहुत सारे अवामिल हैं, मुसलसल सामने खड़े हुए हैं। हमने कभी ये इकरार नहीं किया कि हमारी और आपकी सोच यकजा है तो आप इधर क्यों हमले कर रहे हो, आगे चले जाओ। हम इस सोच के खिलाफ जब लड़ने आए तो हमें ये फेस करना पड़ रहा है। हाँ, ये ठीक है, कुछ वज़रा आए कुछ नहीं आए। मैं ये समझता हूँ कहीं बहुत कोई कमजोर होता है, कोई बहुत मजबूत दिल का हामिल होता है, उनके भी बीवी बच्चे होंगे, उनको भी थ्रेट है, बम वहां पे भी निकलते हैं। तो एक मखसूस कैटेगरी पे, जो मैं 4 साल से बताता आ रहा हूँ कि एक मखसूस कैटेगरी के ऊपर हमले हो रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हो रहे हैं, उलमा अहले सुन्नत पे हो रहे हैं, मुफ्ती मारे जा रहे हैं, आलिम मारे जा रहे हैं। और एक मखसूस, अब तो पख्तून बिरादरी खुद कह रही है कि सोराबकोट पे चेचन, अजबिक, ताजिक, जावाज जो है वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब इस सोच को बाहर निकालें कि हमारी फौज है और हमारा अपना मुकाम है। और तमाम मुल्कों में, दुनिया में जहां जहां पे भी कोई मिलिटेंसी हुई है तो उसका मुकाबला फौज ने किया है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं बार बार कि अब फौज को बुलाया जाए और उन इलाकों को ऑपरेट किया जाए जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां रेंजर जाती है तो वो लाशें उठाती है। तो ये एक मेरा अपना एक तज्जिया है जो मैंने कल से अब तक और माजी के तमाम हालात को देखते हुए किया। कोयटा के अंदर जब आपने एक अच्छा काम शुरू किया तो वहाँ अमन भी आया है। तो बहुत सारी चीजें, एक मिलिटेंसी का हम सामना कर रहे हैं और हमने अपने मुल्क की बका की जंग लड़नी है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से लड़ सकते हैं और वर्दी को इज्जत देके लड़ सकते हैं। ये वाहिद रास्ता है इस वक्त। ये वाहिद रास्ता जो आपने खुद जिक्र किया कि फौज को बुला लिया जाए और मखसूस एरियाज में जहां पर और लोग नहीं जा सकते, सियासतदान नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती, इंतजामिया नहीं जा सकती, वहां पर फौज कर पाएगी, तो ये नाकामी है फिर बाकी इदारों की? नहीं, मैं ये समझता हूँ इस तरह की बात जो है ना वो अपने जहन में भी नहीं लानी चाहिए। हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हम एक हुकूमत है, फौज भी हमारे मातहत है क्योंकि एक पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो राज करता है। फौज हुकूमत ही का बाजू होती है जहां पर हम देखते हैं कि हमारा चोर, लुटेरे, डाकू या गैंगस्टर से मुकाबला होता है। हमारी पुलिस उनके लिए काफी है। उसके बाद अगर इससे ज्यादा शदीद मुकाबला होता है तो फिर रेंजर्स भी काफी है। लेकिन फिर जब हम ये देखते हैं कि हमारा मुकाबला एक ऐसी कुव्वत से है जो कि एक
एक मजबूत एटमी ताकत से 14 साल से बरसरे पैकार है और वो अब इधर अपनी आमाजगाह बना के यहाँ पे अवाम पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं। तो मेरी नजर के अंदर मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए ही मिलिट्री होती है, जबकि अपनी डॉक्ट्रिन में भी बता चुके हैं कि अंदरूनी खतरात का ज्यादा सामना है। तो फौज जो होती है अवाम पाकिस्तान और मुमलिकत पाकिस्तान की बका की सबसे बड़ी निशानी होती है। हाँ, कुछ हमारे कसूर हैं। हम अब मुझे समझ नहीं आई कि माजी के अंदर ये हुआ क्या था कि एक मस्जिद के ऊपर जो जहां से पहले उसके अंदर जो वारदातें किया करते थे उनको दहशतगर्द करार दिया जाता था, और फौज के ऊपर जो इल्जामात आयद किए जाते थे कि इसने चूड़ियां पहन रखी हैं, हुकूमत ने चूड़ियां पहन रखी हैं, और जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो 3 दिन के अंदर ही दहशतगर्द जो है वो हीरो बन गया और अफवाज पाकिस्तान को जो है खतरों का सामना करना पड़ गया। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो एतमाद का फुकदान है, इसको बिल्ड करें, मीडिया तामीरी किरदार अदा करे। ये मुल्क बचाने का वक्त है, मुल्क बचाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस मुमलिकत के होते हुए सियासत मौजूद है यहाँ पर। फैसल रजा आब्दी साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं फौज को तलब करने की, ये गुजारिश आपने कहा कि आपने कल से कर भी रहे हैं और आप जाहिर है उनको तसल्ली भी दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत तो ऑपरेशन की बात कर रही है, टारगेटेड ऑपरेशन जो कि पुलिस और रेंजर्स के साथ किया जाएगा, तो आप क्या इस प्लान की मतलब आप इससे डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैंने कभी इस प्लान से डिसएग्री नहीं किया, क्योंकि रेंजर्स और पुलिस की एक बड़ी कुर्बानियां मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के अंदर कोई काबिल फखर ऑफिसर्स मौजूद नहीं है। एक तो आप ही के साथ मौजूद हैं, यहाँ पे ऐसे भी ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने काम किया और लाशें भी उठाई हैं। रेंजर्स ने बड़े पैमाने पे लाशें उठाई हैं, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है, क्योंकि कोयटा के अंदर जो धमाका हुआ, ये धमाका वही था, उसी की टाइप था। अब ये यहाँ तक नौबत आ गई है कि मासूम बच्चों और औरतों को एक छोटे धमाके करके उस कॉलोनीज के अंदर जो है तवज्जो आने के बाद और एक बहुत बड़ा धमाका किया जाता है। अब बात आ गई है हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, हमारे उलमाए दीन के ऊपर, अब बात आ गई है इस मुमलिकत के ऊपर। तो अब अगर फौज भी कोऑर्डिनेट करे बड़ी तादाद के अंदर, तो इन दोनों एजेंसीज का ना सिर्फ हौसला बुलंद होगा, मीडिया अपना तामीरी किरदार अदा करके इनके पीछे खड़ा हो, ताकि ये हीरोज जो हैं, जो कि शहादतों के बड़े मंजिलों पर फायज हुए, लेकिन अभी तक कोई फूलों का एक गुलदस्ता भी नहीं लेके गया, किसी ने दर्रा आदम खेल के अमन लश्कर के शौहदा के लिए आवाज नहीं उठाई, तो ये गलत तरीका है। हमें सबके लिए आवाज उठानी है जो इस मुमलिकत के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हर उस चीज से मदद लेनी है जो इस मुमलिकत के लिए मदद के तलबगार भी हैं और बनाए भी गए, और आइन ने भी उनको ताकत दी है। चौधरी हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुन रहे हैं फैसल रजा आब्दी साहब की। मैं जानना चाहूंगी कि क्या करें, आप भी यही कहेंगे फौज को बुला लिया जाए, जिनसे हम लड़ रहे हैं उनसे हम अब लड़ नहीं पा रहे? नहीं सना बुझा साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ पा रहे। आप देखें कि जेलों में जो तादाद है मुल्जिमों की, उतनी गुंजाइश से डबल है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर करके जेलों में भेजा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ही अब्बास टाउन में, अब थोड़ा पीछे चल जाए, अशूरा में ब्लास्ट हुआ था, वो भी सीआईडी ने डिटेक्ट किया था। उसके अलावा जितने भी ब्लास्ट हुए, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई अशूरा पे, अगर ये बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं तो वो गाड़ियाँ भी सीआईडी ने पकड़ी हैं। अगर ये कहीं और गाड़ी लेके जा रहे थे किसी रैली में मारने के लिए, एमजीएम की रैली में मारने के लिए, वो भी सीआईडी ने पकड़ी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जंग हो रही है और पुलिस वाले हर वक्त इस जंग के लिए तैयार है, और इस जंग में इंशाल्लाह इन्हीं को शिकस्त हो रही है। इनको बड़े पैमाने पे पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आप जेलों में तादाद देखें कि अगर 3000 की गुंजाइश है तो 6000 है, तो ये पुलिस ने ही डाले हैं जेलों में। नहीं, लेकिन पुलिस ने जेलों में तो डाल दी है, रोडें ब्लॉक कर दी, लोग गाड़ियों को भी रोक लिया, नाके भी लगा लिए, लेकिन कोई फर्क ऐसा सच महसूस नहीं होता ना। फिर भी अब्बास टाउन जैसा सानेहा होता है चौधरी हसन साहब। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि फैसल रजा आब्दी साहब भी वहीं पर है और लोकेशन है कल रात से, तो अगर वो कह रहे हैं कि अब जरूरत है फौज की, तो क्या करें, फौज को बुलाए? नहीं, फौज पुलिस सब एक ही है, लेकिन आप ये कैसे कहेंगे कि पुलिस फेल हो गई? फौज भी मदद करती है, फौज भी हमारी नहीं। क्या आपको असिस्टेंस की जरूरत है इस वक्त फौज की, ये जानना चाहती हूँ मैं। क्या मिलकर मुकाबला किया जाए? नहीं, आप ये तो देखें ना कि पुलिस ने कब और कहाँ पे काम नहीं किया। आप ये देखें कि ये धमाके हुए थे 2011 में, 14 मेजर ब्लास्ट हुए थे जिसमें से 9 सीआईडी ने डिटेक्ट किए थे। फिर 2012 में 11 ब्लास्ट हुए थे जिसमें से 6 डिटेक्ट किए थे। 2013 में 4 ब्लास्ट हुए जिसमें से 2 डिटेक्ट किए हैं। नहीं चौधरी हसन साहब, मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि पुलिस काम नहीं करी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिसका जंग का इस वक्त हमें सामना है, क्या हम इसमें अकेले पुलिस और रेंजर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या जीत सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम जीत रहे हैं। उनको देखें, जब भी इन्होंने गुलामान अब्बास स्कूल पे लियारी में इन्होंने बनाया कि स्कूल पे मारेंगे, फिर जेल पे गाड़ी मारेंगे, वो सब गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जंग हो रही है और पुलिस जंग कर रही है। हालांकि पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन पुलिस ये जंग कर रही है, और पुलिस आखिरी वक्त तक, जब तक खून का कतरा है, दहशतगर्दों को हम कामयाब नहीं होने देंगे इनके मकासद में, और पुलिस ही इंशाल्लाह जीतेगी।
اور کبھی کبھی عموماً ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, کبھی کبھی یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس کا بھی آپ نتیجہ دیکھ لیں گے 2-3 دن میں. ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب, فوج کا مطالبہ ہو رہا ہے, فیصل رضا عابدی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, کیا ہمیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مل کر یہ آپریشن آگے لڑنا پڑے گا؟ یہ وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا, مگر افسوس کہ اس کو سیریس کبھی لیا ہی نہیں گیا, آج بھی سیریس نہیں لیا جا رہا. ثنا, یہ جو ہم اور آپ کلعدم اور بینڈ آؤٹ فٹس کہتے ہیں نا, اس کو آج سے کلعدم اور بینڈ کہنا چھوڑ دیا جائے میرے خیال میں. یہ بینڈ اور کلعدم نہیں ہے, یہ اوپنلی پورے ملک میں وارداتیں کر رہے ہیں. کسی صوبے میں کسی قسم کی پیٹرنیج حاصل ہے, کسی صوبے میں ان کو کچھ اور قسم کا سافٹ کارنر مل رہا ہے, کسی صوبے میں ان پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالا جا رہا. تو اگر اس قسم کی آؤٹ فٹس کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے گا, انٹیلیجنس ورک ان پہ نہیں کیا جائے گا, اور انٹیلیجنس ورک کے بعد اگر آپ کو کچھ ملتا ہے, ان کا کوئی خبر ملتی ہے, انفارمیشن ملتی ہے, تو اس پہ اگر ریئیکٹ نہیں کیا جائے گا, صرف سڑکوں کے کناروں پہ موبائلیں رینجرز لے کے کھڑی ہو جائیں گی اور چپ چاپ دیکھتی رہیں گی, تو پھر ظاہر ہے وہ تو اسی طرح کے ایکشن ہوں گے جو عباس ٹاؤن میں لوگوں کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے اور پورے ملک میں کیا جا رہا ہے. مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے. صرف میں عابدی بھائی کی فیلنگ سمجھتا ہوں, ان کا بھی اسی فقے سے تعلق ہے. ہمارے سارے کارکنان وہاں موجود ہیں, یہ تو ہمارے گھر پہ بم بلاسٹ ہوا ہے, ہمارے کارکنان کی فیملیز گئی ہیں, ہمارے ذمہ دار موجود ہیں وہاں. تو یہ اس طرح صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے, مجھے پتا ہے, رینجرز کو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے. میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ان سے دہشت گرد اوپر جا چکے ہیں. اب اگر یہ کارروائی نہیں کریں گے تو یہ بھی مارے جائیں گے, مارے جا رہے ہیں, پولیس بھی ماری جا رہی ہے, رینجرز کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے. مگر اس پہ سیریسنس مجھے نظر نہیں آ رہی. وجہ ہے اس کی, فوج کو پرے رکھیں ایک منٹ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے کن علاقوں میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں, کن علاقوں میں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, کن علاقوں میں یہ بیٹھے ہیں, سب پتا ہے. مگر وہاں افسوس کہ وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. انتظار کیا جاتا ہے کہ کہیں اٹیک ہو تو ہم جو مر گئے ان کی لاشیں اٹھا کے اسپتال لے جائیں اور زخمیوں کو اسپتال لے جائیں. اس کا انتظار کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی یا صوبہ سندھ کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں. 15 لاکھ کی اماؤنٹ کا اناؤنس کر دینا, میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے. اب تو بچے مر رہے ہیں, کوئی تعزیت تک کرنے والا نہیں ہے حکومت کی طرف سے. اور اگر فوج کی بات کی جاتی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ میرے کلیگ ہیں عابدی بھائی کل یا پرسوں میں نے دیکھا تھا پیپر میں یا ٹی وی پہ, صدر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, صدر صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں. تو کیا عابدی بھائی نے صدر صاحب کو بتایا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی ایکشن تو لے, ہی از دا سپریم کمانڈر آف دس کنٹری. جی صدر صاحب کو آپ نے بتایا نہیں. فیصل رضا عابدی صاحب دیکھیں جی, میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے اپنے محترم بھائی کی گفتگو سنی جی. اب ان سے میں یہ پوچھوں کیا یہ 2000 میں نہیں ہو رہا تھا اسی کراچی کے اندر؟ کیا یہ 2002, 2003, 2004, 2005 میں نہیں ہو رہا تھا اور اسی دور حکومت میں ہو رہا تھا؟ تو میرے محترم بھائی تو خود وزارت میں موجود تھے, وہ سب سے پہلے پرائم منسٹر سے دریافت کر لیتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ آج سے تو نہیں ہو رہا, یہ تو ہوتا آ رہا ہے اور یہ آپ کوئی آخری دھماکہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں کہ صدر نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام فورسز کا, اتحادیوں کا اس سوچ کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہی سب سے اہم تھا. ہم ایک سیاستدان لوگ ہیں اور ہم ہر چیز سے آگاہی دیتے ہیں, لیکن ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی کچھ شام میں بھی ہو رہا ہے, یہی کچھ عراق میں بھی ہو رہا ہے, یہی کچھ ایران میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح وہاں پہ مسلمانوں کو دھماکے کر کے مارا جا رہا ہے. تو یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, اس کو ایک پریزیڈنٹ کے اوپر رکھ دینا یہ کافی نہیں. بہت معذرت کے ساتھ, یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, یہ جس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں, ہم اس کا نام نہیں لے سکتے. ہم کالعدم جماعتیں کہہ کے, نامعلوم افراد کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں مورچہ زن فائرنگ ہوتی رہی ہے, رینجرز میں سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ تو نہیں ہے نا؟
नहीं, मामला तो बिल्कुल सादा नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि जी ये मामला सादा है। मैं तो बल्कि 4 साल से नहीं, लेकिन हम इससे नहीं लड़ पाए ना, हम इससे नहीं लड़ पाए क्योंकि हम एनिमी को डिफाइन नहीं कर पाए ना। आबिदी साहब, मैंने बताई ना, मेरी मोहतरम बहन, मैंने उसकी वजह बताई ना कि ये कुछ माइंडसेट ऐसे भी हैं मीडिया के जरिए जो यहाँ पर पेवस्त किए गए कि बहुत से ऐसे ऑपरेशन हुए जिसके अंदर पहले जो है दहशतगर्द थे लोग, बाद में वो हीरो हो गए, और जिन्होंने ऑपरेशन किए वो जीरो हो गए, उनके ऊपर लानतान शुरू कर दी गई। तो इन चीजों के बाद कितना एतमाद का फुकदान फोर्सेस के अंदर होता है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। हमें भी तो इंसान बनना चाहिए कि हम दहशतगर्द को दहशतगर्द और एक वर्दी वाले कानून को वर्दी वाला कानून तस्वुर करने की कोशिश शुरू करें। अगर आप माजी में देखेंगी तो आपको बेशतर ऐसी मिसालें नजर आएंगी। लेकिन अगर 22,000 दहशतगर्द एक इदारे की जानिब से छोड़ दिए जाएं और एक बबांगे दहल ऐलान करे कि लश्कर जंगवी जिम्मेदारी कबूल करती है, तो ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि मलिक इसहाक जो है वो लश्कर जंगवी का सरपरस्त है। तो जिन्होंने छोड़ा है वो पहले फैसला दें कि सबसे पहले इसको तो गिरफ्तार करो, जिसको अब माजी में अदालतें सजाए मौत देती रही। आपने एक हफ्ता के ट्रायल करके उसको छोड़ दिया तो बाहर निकल के इन्होंने कश्तो खूनी तो करना है। आपने अगर हर चीज एक सियासतदान पे या पाकिस्तान की पुलिस पे या सिक्योरिटी फोर्सेस पे रखनी है तो फिर ये नेक काम तो नहीं कर रहा है कोई यहाँ पर बैठ के, जो मीडिया के अंदर कुछ माइंडसेट आए हुए। तो इन चीजों को भी फारिग करें। ये बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने वाली चीजें, जिसको शौक है वो आ जाए, बैठे, या हमें कायल करे या हम उसको कायल करें। जंग किस लिए है? जब खादिम हरमैन शरीफैन शाह फहद और जितने भी वहां पे शाह गुजरे हैं वो ईरानी सदरों के साथ हाथ में हाथ डाल के तवाफ करते रहे, तो ना ऊपर बुग़्ज़ है ना नीचे बुग़्ज़ है। ये तीसरी फोर्स कहीं से लाई गई है ताकि मुसलमानों में तफरकेबाजी की जाए और पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जाएगा। जो एक एटमी ताकत है और जो इक़्तिसादी राह के ऊपर गामजन है, हमारी जो दिल चाहेगी मर्जी की हम जिस मुल्क से चाहेंगे मुआहिदा करेंगे। हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े ये भी तो हमसे पूछे ना। हमें सोच के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं, ये सोच है। क्या कोई डिमांड है फैसल रज़ा आबिदी साहब, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी कोई डिमांड है इस वक्त? कोई धरने हमने देखे, हमने फौज को तलब करना देखा, हमने गवर्नर राज क्वेटा में लगते देखा, अब हम उसको उतरते भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त डिमांड है कोई वहां पर? मेरे जो आसपास लोग बैठे हैं मैं उनका लोग हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का लोग हूँ। मैंने दर्रा आदम खेल के यहाँ शोहदा का भी जिक्र किया। मुझे उन मुफ्तियों पर भी जो शाह फैसल कॉलोनी पे मारे गए उनके कातिलों पे लानत देता हूँ। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। मैं कोई यहाँ सियासत चमकाने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने कल से अब तक नोट की इतने अरसे रहने के बाद। लेकिन मैं अगर इस मुहिम का हिस्सा हूँ तो मैं एक पार्टी वर्कर भी हूँ, मैं आपका एक पाकिस्तानी भी हूँ। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर हमारी पुलिस में, हमारी रेंजर्स में वाकई ताकत है तो कल से हम पूरी ताकत देंगे इज्जत के साथ। अब इनका कला कमा करके दिखाएं और ये जो सियासी प्रेशर्स हैं अब ये डाइवर्ट होने चाहिए और पुलिस को भी आजादी मिलनी चाहिए, फिर ये होगा फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको फैसल रज़ा आबिदी साहब। अब्बास टाउन में मौजूद थे कल रात से। जाहिर है सिंध हुकूमत की भी अपनी स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है उसके लिए हमें शर्जील मेमन साहब ज्वाइन करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। एक मजबूत पॉलिसी की जरूरत है पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन ये मजबूत पॉलिसी आते 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 पता नहीं कहाँ खो जाती है, क्योंकि 50 बंदा मरता है, 100 बंदा मरता है, 200 बंदा मरता है, हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। इस सोच को अमली जामा कैसे पहनाएं? ब्रेक के बाद।